जय माता दी। तो सबको मेरी ओर से नमस्ते। ये देखो, ये है जहाँ मंदिर हम घूमने आए हैं। ये है नीचे छाछड़ू, ये है छाछड़ू का मंदिर जो यहाँ के स्थान देवता है। ये वो मंदिर है। तो ऋषिका को मैंने स्कूल बस में छोड़ दिया था, फिर उसके बाद हम आए हैं मॉर्निंग वॉक पे। अगर बारिश ढंग से हो जाती तो सारा पोलन धुल जाता पेड़ों से भी, और जो भी इधर उधर है तो सारा निकल जाना। पल्लवी दीदी, गुड मॉर्निंग। तो ये है हमारा शहर जहाँ हम रहते हैं। ये देखो, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पर बीच में एक मंदिर भी है, वो मैं किसी और दिन दिखाऊंगी आपको। तो ये देखो, ये पूरा है, ये नीचे तक फैला हुआ है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ रोड से, तो आप देख सकते हैं। ये देखो पूरा है ये, काफ़ी झाड़ू भी मेरा लग चुका। अब मैं कूड़ा ले जाती हूँ फटाफट से। तो ये है आज का मॉर्निंग व्यू। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये देखो, तूफ़ान बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूरा फॉगी फॉगी हुआ हुआ है। ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो, पूरा अंधेरा है। ये पूरा बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा, तूफ़ान। ये देखो, और ठंड भी बहुत हो गई है। जो सर्दी का मौसम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ गिरने वाली है। बच्चे भी गए स्कूल, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। मैंने तो आज ऋषिका को वो ट्रैक सूट पहनाया। वैसे आज थी तो उनकी समर ड्रेस ही, लेकिन समर ड्रेस में उसकी टांगें नंगी रह रही थी, इसलिए मैंने उसको ट्रैक सूट पहनाया। क्योंकि उसको कल शाम के टाइम 4 बजे के करीब बुखार आया था, तो मैंने उसको शाम को पैरास्टामोल दे दी थी, तो रात को ठीक थी। खाना भी नहीं खाया, बिना खाए ही सो गई थी वो। तो सुबह भी मैंने उसको दवाई दे दी थी, थोड़ी ठीक थी, तो चली गई थी स्कूल। तो मैंने उसको ट्रैक पहनाया ताकि उसको ठंड ना लगे, क्योंकि थोड़ा ट्रैक होता है कि गर्म होता है। और जो वो विंटर ड्रेस है, विंटर ड्रेस पता नहीं कब तक शुरू करेगी। वैसे आजकल शुरू कर लेनी चाहिए थी स्कूल वालों को विंटर ड्रेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चे ऐसे भी पोलन की वजह से काफ़ी बीमार हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने की नहीं शुरू। उसको ट्रैक सूट पहना दिया है ताकि उसको ठंड ना लगे। मतलब बारिश शुरू हो गई है। जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तूफान चल रहा था, तो अब बारिश शुरू हो गई है। रीता, हाँ जी, ये सूट सिला में नहीं कैसा है? ये वाला लिया आपने उस दिन? हाँ, अच्छा, ये वाला नहीं यार, सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये सूट लिया। बाजार में सिलवाया आपने? हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा है, ठीक हाँ, पड़ा आपको ये? हाँ, कपड़ा भी 1000 रुपया दी सिलाई। हाँ, बाजार में ही सिलवाया ना ये? हाँ, 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 अच्छा सरदार से। सुंदर है ना, अच्छा सिलवाया। अच्छा, आपका तो वो है हाँ, सरदार। बाजू में भी लाइनिंग लगाई है ना? लाइनिंग लगाई। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया सिला है। अच्छा, ये प्लाजो बोल रहा था, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, प्लाजो नहीं बनाना प्लाजो तो मैंने। आपके पास बहुत हो गए मेरे ना? पास है प्लाजो। हाँ, ये सलवार। हाँ, चुन्नी तो काफी हैवी है इसकी, है ना? ठीक ही है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी है। ये देखो, ठीक है, ठीक कितनी है, सुंदर ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। जच गया, आप कलर भी ठीक है। अच्छा, प्यारा है। अच्छा, ठीक तो है, सिलवा के कब लाया आपने ये? एक दिन ला दिया मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ ही खरीदा, उधर से दिया सिलाने के लिए। ठीक है, बाजार में जल्दी सिल देते हैं। हाँ, अच्छा है, आजकल शादियों का सीजन है ना, टेलर हाँ, भी हाँ, सारे करवा चौथ का। अब तो करवा चौथ का रश तो अब होगा, लेकिन अभी तो शादियों का ही है। हाँ, शादियाँ बहुत है ना। सुंदर है, कढ़ाई भी अच्छी है। अच्छी है। का बहुत सुंदर है आपका सूट। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो शिमला में हो गई है ठंड, अब बारिश भी शुरू हो गई है शुरू। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तूफ़ान हवा चल रही थी, लेकिन अब ये है कि बारिश हो रही है। बारिश हो जाए एक बार तो ये पोलन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गांव में तो वैसे बारिश अभी नहीं चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने घास काटा हुआ है। लोगों के पशु भूखे मर जाएगी। अगर घास सड़ गया तो वो पशुओं को क्या खिलाएंगे। तो हम सोच रहे थे कि बारिश हो तो ढंग से हो, अदरवाइज़ हो ही ना। लेकिन भगवान ने सुन ली कि अभी बारिश ठीक लगी है, मतलब अच्छी लगी हुई है। वो जो सुबह चला हुआ था तूफ़ान, काफ़ी तूफ़ान चला हुआ था, गर्जना हो रही थी, आसमान काफ़ी कड़ाके से गरज रहा था, तो
बहुत डर लग रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था, लाइट भी चली आ रही थी जा रही थी, इस तरह से चला हुआ था सुबह से। देखो गरज तो अभी भी रहा ही है मौसम, लेकिन ये है कि बारिश तो हो रही है। नहीं तो सुबह से तो ये था कि हवा तूफ़ान बहुत बुरी तरह से चला हुआ था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अब हो जाए तो प्रॉपर हो जाए। तो मैंने भी पहन ली है कोटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। वैसे पतली तो मैंने पहले पहनी थी, पर अब मैंने ये मोटे वाली पहन ली है ताकि थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाए शरीर। बहुत ठंड हो गई है। अब जाती हूँ मैं अंदर। मैं दिखा रही थी आपको कि बारिश कितनी हो रही है। ये देखो बहुत तेज़ हो रही है, आपको दिख नहीं रही होगी। आज डिनर में बनेगी राजमा, तो ये है मैंने राजमा ली हुई। अब मैं इसको धोऊंगी, फिर इसको भिगोने के लिए रखूँगी, क्योंकि जब इसको पहले भिगोते तो ये अच्छी तरह से पकती है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकाने में। तो इसको मैं भिगोने के लिए डाल देती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ, ज़रा विक्की मासी की हाल देखती हूँ, विक्की मासी क्या कर रहे हैं। हेलो विक्की मासी। हाँ बोलो। आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो तैयार हुए हैं। कैंटीन तक जा रही है। क्यों? मुझे कुछ ऐसे मौसम जाना पड़ता है, फिर मैंने गाँव जाना है, थोड़ा सामान। तो क्या कल परसों नहीं होगा? शादी का सामान लाना वहाँ से, टेचिया टूचिया लानी कुछ। अच्छा, आपने गाँव शादी में जाना है। बाप रे, मैं कहा कुछ ठंड। रनू भी आज ऊपर गया है ना। तो आपको पता ही होगा कि शिमला में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मैंने तो बहुत मोटी कोटी पहनी है। ये देखो भाभी, ये है शॉल में, इन्होंने शॉल ओढ़ा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये बच्चों के लिए बना रहे हैं दूध। दाल भी हमने चढ़ा दी है, क्योंकि आज शायद हमारे गेस्ट भी आएंगे शाम को। तो अब मैं जाती हूँ प्रिशिका को लेने, क्योंकि उसका भी टाइम हो गया आने का। अब मैं प्रिशिका को लेने जा रही हूँ। अपू ले बेटा, भाई को दूध पकड़ा दे। बोलना उसको कि ना मीठा डाला ना बॉर्नवीटा डाला, जैसा तू चाहता है वैसा ही है, ठीक है। तो मैं अब चल पड़ी हूँ घर से प्रिशिका को लेने। सड़क प्रिशिका को मिलने वाला है आज बिग सरप्राइज़, क्योंकि उसके पापा पिछले कल गए थे गांव, तो मतलब एक ही शाम रुके हो। अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था कि मैं शिमला आ रहा हूँ। तो प्रिशिका चाह रही थी कल भी कि पापा यहीं रुके, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को काम है, क्योंकि शादी में भी जाना है। मम्मी पापा को भी ले जाना था उन्होंने जुब्बल शादी में, तो शायद उनके कुछ और काम पड़ गया, इसलिए वो आज वापस आ रहे हैं। तो कल तो प्रिशिका बीमार ही हो गई थी थोड़ा। उसको ये होता है कि पापा गांव चले गए तो उसको पापा का बुरा भी लगता है, पापा की याद ज़्यादा आती है। तो जैसे उसके पापा आएगा तो पापा को ही चिपकी रहेगी, पापा की सास सोएगी, बस पापा 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 करेगी। अभी मैं उसको बताऊंगी नहीं कि तेरे पापा आ रहे, उसको बाद में बताऊंगी। जब वो आएगी तब उसको खुद पता लगेगा कि कैसे आए, क्यों आए। तो ये प्रिशिका भी आ गई है स्कूल से। ये देखो, इसको मैंने ट्रैक सूट पहनाया था तब भी इसको ठंड लग रही है। तो सोचो जिन्होंने समर ड्रेस पहनी होगी तो उनका क्या हाल हुआ होगा। समर ड्रेस पहनी थी, और किसने था ट्रैक सूट पहना हुआ? ये सुबह पहन ही नहीं रही थी, मैंने इसको ज़बरदस्ती पहनाया। मैंने बोला मैम को बोलियो मेरी मम्मा ने पहनाया है। हाँ बेटा, किसने? त्रिशा प्रिशा इसने बोला ना मेरा नोज का ऑपरेशन होगा। नोज का ऑपरेशन? हाँ। क्यों, क्या हुआ? हड्डी बड़ी हुई? हाँ। अच्छा। और अगर वो ना सुन नहीं पाई ना तो नोज का ऑपरेशन होगा अगर वो सुन नहीं पाई। क्यों? अभी तो सुनती होगी वो। अगर उसको ना किसने लाया था ट्रैक सूट आज? मैं, प्रिशा और थोड़े 3 रोज। तो तुम्हारे को क्लास टीचर ने कुछ बोला नहीं कि रोज ट्रैक सूट लेके आना? हमारे को क्लास टीचर ने बोला रोज ट्रैक सूट लाना है, और बोला ना ये कि रोज। हाँ। और मैम ने बोला ट्रैक सूट के अंदर कार्डिगन पहननी, फुल स्लीव्स। कार्डिगन फुल स्लीव्स की? हाँ तो ठीक है, गर्म तो रहेगी कम से कम। रोज ट्रैक सूट मतलब जब तक दशहरा ब्रेक। पजामी भी पहनेगी? इतनी ठंड हो रही है? इतनी ठंड हो रही है? टांगों में लग गया ज़्यादा ठंड। ट्रैक सूट नहीं खोला मैंने। गए हैं और मैंने दांत भी तोड़ दिया। ये वाला एक कब से हिल रहा था और ये इसके नीचे ये वाला दांत आ गया था, तो ये पीछे ही नहीं आ रहा था, तो मम्मा ने तोड़ दिया। तो आपको दिखा नहीं पाई कैसे तोड़ा, क्योंकि
मैं बहुत डर रही थी और रो रही थी, और मुझे बहुत अजीब लगा जब ये टूटा। मुझे पता भी नहीं चला, मुझे बहुत दर्द हुई। और फिर मैंने ये फिर मैंने ये चीज़ फेंक भी दिया। और हम वहाँ पे बहुत मज़े किए। हमने खाना खाया, मेरे फ्रेंड्स मिले, तो बहुत मज़े किए हमने। माँ क्या कर रहे हो मम्मा आप? मैं कुछ नहीं कर रही बेटा। अब हुई दर्द दांत में? हुई? जब निकाला तब हुई, बहुत हुई। तो होती है, सहन करनी होती है दर्द। इतना मोटा घाव है, आप देख सकते हैं। कोई नहीं, ये ऐसी होता है, ऐसे होता है, टंग मत लगाना। जब मम्मा की दाढ़ भी तोड़ी थी तब इनका तो मम्मा का तो मुंह ही नहीं खुल रहा था, ये तो खा ही नहीं पा रहे थे कोई सच्ची चीज़। वो पता क्यों मैं बताती हूँ। वो इसलिए कि जो हमारे दांत होते हैं ना, तो वो मतलब ये आपके पेट के दांत, दूध के दांत बोलते हैं इसको। जो मेरा दांत था वो था मतलब एक बार नया दांत था, जैसे आपके हाँ, फिर आपने वो फिर से तोड़ा क्योंकि इसमें दर्द हो रही थी मम्मा को। तो उसको पहले इंजेक्ट करते हैं, फिर 2 बार। तो उस टाइम तो हमने व्लॉग बनाना शुरू भी नहीं किया था, इसी मंथ की बात है। हमने कब से व्लॉग बनाना शुरू किया मुझे याद नहीं है। और मम्मा ने जब तो दांत तोड़ा था, आपको कैसा फील हुआ था? बहुत गंदा। इनको 7 इंजेक्शंस लगे थे, है ना? 2 टाइम लगे थे, 3 1 टाइम, 3 सेकंड टाइम, 3 + 3 6 इंजेक्शन। मतलब इंजेक्शन तो एक होता है, उसको 2-3 जगह प्रिक करते हैं। और फिर उसको तोड़ा, तो वो आपको कैसा फील हुआ? बहुत दर्द। और इनका मुंह ना यहाँ तक सूजा हुआ था, और ना कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। कैसे मुंह खोलते थे आप? जब मैं अभी भी टंग लगाती हूँ ना, वहाँ पे अभी भी घाव है, अभी भी मतलब प्रॉपर नहीं हुआ। जो कैसे खोलते थे आप मुंह? फिर दूध के साथ चपाती खाते थे, दूध के साथ ब्रेड, हो ही नहीं पाता था इनसे, खा ही नहीं पाते थे ये। और अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, पैकेट निकाला है। अभी आप मंगवानी है मैंने। अच्छा, आप पानी के लिए जा रहे हो अभी? हाँ, पानी लाते हैं, फिर लाइनिंग भी मंगवानी है। क्या बोलते हैं, आपको वहाँ पे अपने फ्रेंड्स मिले? कहाँ पे? जहाँ पे वो गए थे, बाहर गए थे हम। हाँ, पल्लवी दीदी थी, उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी। आपकी तो और भी थी वो 2 दीदियाँ। हाँ, वो हमारे स्कूल में ही स्कूल में ना वो। एक छोटी सी लड़की थी, वो फर्स्ट में, वो भी हमारे स्कूल में। मतलब मैं पहले सबसे छोटी थी रोली, उससे बड़ी थी एक लड़की है वो, फिर उससे बड़ी थी मैं, फिर उससे बड़ी थी मैं, फिर उससे बड़े अपू जी, फिर उससे बड़े वो थे जो एक उनके फ्रेंड थे, अपू थे, और उनसे बड़े वो 11 साल दीदी थे। हाँ, अब जा रहे हो आप? बाय। मैं नहीं आऊँगी। फोन बंद करके रख देना, ठीक है? लाइट आएगी तो चार्ज होने लगेगा। ठीक है, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आए हैं यहाँ पे लाइनिंग लेने। तो ये टेलरिंग का काम भी करते हैं। इनका नाम है मिस्टर राकेश पुंडेर। तो ये लेडीज सूट भी सिलते हैं, जेंट्स भी सिलते हैं, पैंट भी होती है इनके पास, शर्ट भी, और अनस्टिच्ड सूट भी है इनके पास। लेकिन जो इनका मटेरियल है, जो इनके पास वैरायटी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सिलते हैं। मतलब स्टिचिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, कपड़े भी इनके पास बहुत अच्छे हैं। मैं एक सूट ले गई थी इनसे, तो मेरे पास वो बहुत अच्छा निकला, मतलब उसमें कोई भी बूर नहीं आई, कोई भी शिकायत नहीं आई उसमें। और स्टिचिंग भी इनकी बहुत अच्छी है, और प्राइस भी इनके ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है। जैसे बाज़ार में आजकल प्राइस काफ़ी है, चटक मटक है, लेकिन वो नहीं है, सिंपल और सोवर सूट है, प्राइस अच्छे है। तो इनके पास जैसे लाइनिंग लेनी हो सूट के लिए, खासकर यहाँ हमारे जैसे सूट लाते हैं हम, लाइनिंग कहीं भी नहीं मिलती, तो इनके पास लाइनिंग भी मिलती है। तो प्लीज़ अगर कभी आपको भी ज़रूरत पड़े लाइनिंग लेने की, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये शॉप है, यहाँ जो बैंक है, बैंक के साथ जो नीचे स्टेयर्स आती है उसके साथ ही है ये शॉप। तो ये जेंट्स का काम भी करते हैं और लेडीज़ का भी करते हैं। प्लाजो सूट, सिंपल सूट, जो भी सूट सिलवाने हो वो सब कुछ सिलते, कोट भी सिलते हैं। तो मैं लाइनिंग लेने आई थी, मेरी भैया मेरी लाइनिंग कर रहे थे। मेरी लाइनिंग हो गई भैया? ये अब इसी कलर का धागा दो, ये वाला तो कहाँ। तो
जो मेरे चैनल में सब्सक्राइब है उनको कुछ को तो पता होगा, लेकिन कुछ को पता नहीं है, क्योंकि मेरे से भी किसी ने कहा था कि यहाँ पे लाइनिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। लाइनिंग मिलती है, मतलब इलास्टिक भी मिलता है, धागे भी मिलते हैं स्टिचिंग करने के लिए। कईयों को होता है कि जैसे खुद स्टिचिंग करनी है, जैसे मैं ले जा रही हूँ इनसे, मैं ले जा रही हूँ क्या, ये लाइनिंग ले जा रही हूँ, धागे की ले जा रही हूँ। तो ये सूट्स खास ऐसा अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं इसको खुद ट्राई करूँगी। बाकी तो ये भैया बहुत अच्छे सिलते हैं। एक बार मेरे पास दिया था इनका सिला हुआ सूट विकी मासी ने। विकी मासी को तो आप सब लोग जानती ही है कि काफ़ी बार मेरे वीडियो में आ गए हैं। तो जब इन्होंने मेरे पास दिया, वो सूट छोटा था तो मुझे उसकी तुरपाई उधेड़नी थी, लेकिन जब मैं उस तुरपाई को उधेड़ रही थी, इतनी अच्छी तरह से की हुई थी, मतलब टेलर का पता तुरपाई से ही पता लग रहा था कि टेलर कैसे टेलरिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी थी, मतलब चालू काम नहीं था, बहुत अच्छा काम किया हुआ था। सो प्लीज़ आप भी यहाँ आइए और सूट दीजिए, सिलवाइए। और ये इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी मशीन्स रखी है, इनके पास वर्कर भी है, एक आगे भी है इनकी शॉप, वहाँ पे पैंट कोट का काम होता है। ये है। तो मैं लाइनिंग लेने गई थी एक सूट के लिए, लाइनिंग लेके भी आ गई हूँ घर। तो प्रिशिका सो गई है थोड़ी देर, क्योंकि ये थक गई थी इसलिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।